बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम वन डायमेंशनल अरे को प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशंस करके देखेंगे। तो आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे वन डायमेंशनल अरे से क्या मुराद है। A type of array in which all elements are arranged in the form of list is known as one dimensional array। एक ऐसा अरे जिनके एलिमेंट्स लिस्ट के फॉर्म में अरेंज किया गया हो, ऐसे अरेज को हम वन डायमेंशनल अरे कहते हैं। वन डायमेंशनल अरे को हम सिंगल डायमेंशनल अरे या हम इसे लीनियर लिस्ट भी कहते हैं। तो सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो इस प्रोग्राम के मेन फंक्शन से मैंने एक अरे डिक्लेयर करना है। अरे डिक्लेयर करने का प्रोसेस बिल्कुल वही है जिस तरह हम सिंपल वेरिएबल डिक्लेयर करते थे। सबसे पहले हमने डेटा टाइप लिखना है कि अरे किस टाइप के होंगे। लेट्स से मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि इंट, तो अरे इंटीजर टाइप के होंगे। उसके बाद अरे की नेम लिखना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ ए, तो ए अरे के नेम है। उसके बाद ब्रैकेट में अरे की लेंथ मेंशन करनी है। लेट्स से मैं लिखता हूँ 5, तो मीन्स अरे की लेंथ साइज 5 हो चुकी है। इस लाइन की वजह से एक अरे डिक्लेयर हो चुका है। अरे के नाम ए है, अरे की टाइप इंटीजर्स है और उसकी लेंथ 5 है। मीन्स ए नामी अरे में 5 इंटीजर्स वैल्यूज स्टोर हो सकते हैं। अब मैं यूजर से वैल्यूज लेंगे और मैं 1 बाई 1 अरेज में स्टोर कर लूँगा। तो इसके लिए सबसे पहले मैं एक सी आउट ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करते हुए एक मैसेज प्रोवाइड करता हूँ, एंटर द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अरे। अब यूजर जो भी वैल्यूज देंगे वो मैं सी इन ऑब्जेक्ट के जरिए ए नामी अरे के जीरो इंडेक्स पे स्टोर कर लेता हूँ, क्योंकि हमें पता है कि अरे की इंडेक्सिंग हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है। तो जीरो इंडेक्स पर पहला वैल्यू स्टोर कर लिया जाएगा। उसके बाद मैं एक और सी आउट ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हुए यूजर के लिए एक और मैसेज प्रोवाइड करता हूँ, एंटर द सेकंड एलिमेंट ऑफ अरे। अब के बाद यूजर जो भी वैल्यू देंगे वो मैं सी इन ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करते हुए एन नामी अरे के वन इंडेक्स पर स्टोर कर लेता हूँ। और अरे की लास्ट इंडेक्स अरे की साइज से -1 होगा, क्योंकि अरे की इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। तो इसी तरह से मैंने एक और सेट को इस्तेमाल करते हुए एक और मैसेज प्रोवाइड करता हूँ, एंटर द थर्ड एलिमेंट ऑफ अरे। अब की बार यूजर जो भी वैल्यूज देंगे वो मैं सी इन ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करते हुए ए नामी अरे के सेकंड इंडेक्स पर स्टोर कर लेता हूँ। उसके बाद मैंने एक और वैल्यू लूँगा यूजर से, एंटर द फोर्थ एलिमेंट ऑफ अरे। अब की बार जो वैल्यूज आएंगे वो मैं सी इन ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करते हुए ए नामी अरे के थर्ड इंडेक्स पर स्टोर कर लेता हूँ। अब मैं एक और सी आउट ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हुए यूजर के लिए मैसेज प्रोवाइड करता हूँ, एंटर द फिफ्थ एलिमेंट ऑफ अरे। अब की बार यूजर जो भी वैल्यूज देंगे वो मैं सी इन ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करते हुए ए नामी अरे के लास्ट इंडेक्स पर स्टोर कर लेता हूँ, जो कि 4 है। अब यहाँ तक यूजर से हमने वैल्यूज लिए और अरे के इंडेक्स पर हमने स्टोर कर लिया है। सबसे पहला वैल्यू 0 इंडेक्स पर स्टोर होगा। उसके बाद जो सेकंड वैल्यू आ जाएंगे वो अरे ए नामी अरे के पहला इंडेक्स पर स्टोर होगा। इस तरह से फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ पर स्टोर हो जाएंगे। अब लाइन नंबर 18 तक हमने यूजर से वैल्यूज लिए और हमने उसको ए नामी अरे के इंडेक्स पर में स्टोर कर लिया है। अब हम इन्हीं अरे के इंडेक्स पर जो वैल्यूज आए हैं उन्हें हम डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। तो इसके लिए मैं एक लाइन छोड़ता हूँ सबसे पहले, इंट एल। इसके बाद मैं एक और सेव ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हुए मैसेज प्रोवाइड करता हूँ, यू एंटर द फॉलोइंग एलिमेंट्स। अब मैं सी आउट करता हूँ, ए नामी अरे के 0 इंडेक्स पर जो वैल्यू है वो शो होगा। शो होने के बाद मैं इस लाइन को ब्रेक करता हूँ। इसके बाद मैंने एक और सी आउट ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करते हुए मैं सी आउट कर रहा हूँ, ए नामी अरे के फिर 1 इंडेक्स पर जो वैल्यू स्टोर हुआ है वो स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। डिस्प्ले होने के बाद ये लाइन ब्रेक होगा। बिल्कुल इसी तरह से मैंने एक और सी आउट को इस्तेमाल करता हूँ, ए नामी अरे के दूसरे इंडेक्स पर जो वैल्यू स्टोर है वो स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। उसके बाद फिर से एंड एल। अब थर्ड इंडेक्स पर जो वैल्यू है वो शो होगा। अब ए नामी अरे के लास्ट इंडेक्स पर जो वैल्यू स्टोर है वो मैं डिस्प्ले करना चाह रहा हूँ। तो लास्ट इंडेक्स है 4,
अब ये स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। डिस्प्ले होने के बाद इस लाइन ये लाइन ने फिर से ब्रेक होना है। तो सबसे पहले इस लाइन मेन फंक्शन से मैंने एक अरे डिक्लेयर किया है जिसका नाम ए है, जिसके टाइप्स इंटीजर है और उसकी लेंथ 5 है। तो ए नामी अरे में 5 इंटीजर्स वैल्यू स्टोर होंगे। तो सबसे पहले एक सी आउट ऑब्जेक्ट के जरिए मैंने एक मैसेज प्रोवाइड किया यूजर के लिए, एंटर द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अरे। अब यूजर जो वैल्यू देंगे वो मैं सी इन ऑब्जेक्ट के जरिए ए नामी अरे के 0 इंडेक्स पर स्टोर कर लिया है। मीन्स ए नामी अरे के 0 इंडेक्स पर पहले वैल्यू स्टोर होगा। बिल्कुल इस तरह से मैंने सेकेंड वैल्यू अरे के दूसरे इंडेक्स पर स्टोर कर लिया है, 1 इंडेक्स पर, फिर 2 इंडेक्स पर, फिर 3, फिर 4 इंडेक्स पर स्टोर कर लिया है। फिर लाइन नंबर 18 तक यूजर से वैल्यूज लेके अरेस में स्टोर हो चुका है। अब लाइन नंबर 20 की वजह से वो स्क्रीन में डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा। तो मैं इस प्रोग्राम को सेव करता हूँ। अब मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करता हूँ। तो स्टूडेंट्स, तो आप देख सकते हैं एंटर द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अरे। अब मैं इसे 10 दूंगा और जो ही मैं एंटर की प्रेस करता हूँ तो एंटर द सेकंड एलिमेंट ऑफ अरे। अब की बार मैं इसे 20 दूंगा और जो ही मैं एंटर की प्रेस करता हूँ तो एंटर द थर्ड एलिमेंट ऑफ अरे। अब की बार मैं इसे 30 दूंगा और जो ही मैं एंटर की प्रेस करता हूँ तो एंटर द फोर्थ एलिमेंट ऑफ अरे। अब मैं 40 दूंगा और जो ही मैं एंटर की प्रेस करता हूँ तो स्टूडेंट्स एंटर द फिफ्थ एलिमेंट्स ऑफ अरे। ये जो है ना अरे के लास्ट वैल्यूज है। तब अब मैं इसे 50 दूंगा और जो ही मैं एंटर की प्रेस करता हूँ तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं 10, 20, 30, 40, 50 ये स्क्रीन पर डिस्प्ले हो चुका है। तो स्टूडेंट्स हमने देखा कि हम किस तरह से अरे हम अपने प्रोग्राम में डिक्लेयर कर सकते हैं और यूजर से किस तरह वैल्यू लेके अरे में स्टोर कर सकते हैं और उन्हीं वैल्यूज को डिस्प्ले कैसे करवा सकते हैं।